हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दीपक चौधरी आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ। दोस्तों, एक समय की बात है। एक लड़की, प्रिया नाम की लड़की, वो कानून पास करने के बाद उसने प्रैक्टिस करनी शुरू की। वो बहुत अच्छी वकील बनी और इस तरह से अपना जीवन वकालत में उसने निकालना शुरू कर दिया, काटना शुरू कर दिया। वो पौधों से, फूलों से बहुत प्यार करती थी और तरह तरह के बीज मंगा करके, तरह तरह के पौधे, फूल लगा करके, उनको फलता फूलता देख करके वो बहुत खुश हुआ करती थी। और सभी लोगों से उसकी दोस्ती थी, सभी वकीलों से दोस्ती थी। जितने नौजवान वकील थे उनको उसने अपनी वकालत के सामने सबको पीछे छोड़ दिया था और आमदनी भी इसकी अच्छी खासी थी। अब सारी खुशियाँ रहने के बाद इस लड़की के जीवन में काफ़ी सूनापन था। एक सामान्य जो इसका साथ निभाए ज़िंदगी भर, ऐसे लड़के का जो इसी की तरह हो। अब होता क्या है, एक दिन की बात है, ये प्रिया नाम की लड़की जब घूमने निकली तो इसे एक पुराना दोस्त मिला और इसको, उसका नाम था राजू। उसको वो अपने घर ले आई। घर में आकर के दोनों बातें करने लगे। अब जिस तरह की ये प्रिया थी, इन्हीं आदतों का राजू भी था। उसको भी स्वतंत्रता पसंद थी। विवाह करके बंधना उसको भी अच्छा नहीं लगता था। अब होता क्या है, जब दोनों आपस में बातें करने लगते हैं तो प्रिया बोलती है कि क्यों ना तुम यहाँ पे मेरे घर आकर के रहना शुरू कर दें। तो राजू बोलता है, अगर मैंने तुम्हारे घर आकर के रहना शुरू कर दिया तो तुम एक दिन झगड़ा कर बैठोगी, क्योंकि जो मेरी गर्लफ्रेंड आती है मुझसे मिलने के लिए, तुम मुझसे चिढ़ोगी, नाराज़ होगी। जो तुम्हारे बॉयफ्रेंड आते हैं मिलने के लिए, मैं उनसे चिढ़ूंगा, नाराज़ होऊंगा। तो इस तरह से हम आपस में हमारा जीवन नहीं कर सकता। तो फिर ये दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे और जीवन भर हंसी खुशी रहेंगे। ऐसा वादा करने के बाद दोनों साथ में रहने लग जाते हैं और इनका दोनों का विवाह हो जाता है। अब एक दिन होता क्या है कि प्रिया गर्भवती हो जाती है। तो इसके बाद जो राजू नाम का लड़का है, जिसको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, जहाँ पे ये काम कर रहा होता है वहाँ पे तनख्वाह कम मिलती है, तो ये अपने खर्च से ज़्यादा यहाँ पे खर्च करना शुरू कर देता है, क्योंकि प्रिया बहुत ज़्यादा पैसे कमाती है। तो राजू के किसी भी शौक़ में किसी तरह की कोई कमी नहीं आती। वो हर तरह का अपना शौक़ पूरा करता है प्रिया के पैसे से ही। और उसकी अपनी खुद की कार हो जाती है। प्रिया उसको एक कार लेकर के दे देती है। उससे ही वो ऑफिस जाता है और अपना इधर उधर के काम करता है। तो एक दिन की बात है, ये शाम को लेट आता है। तो जब ये शाम को लेट आता है तो प्रिया इससे पूछ बैठती है कि आप कहाँ गए थे। तो राजू कहता है कि अब मेरे आने जाने पे भी पाबंदी। तो इस बात पे दोनों में झगड़ा हो जाता है। जब दोनों में झगड़ा हो जाता है तो राजू अपना बैग उठा करके बाहर चलने लगता है। तो प्रिया बोलती है कि मुझे इतना भी कहने का अधिकार नहीं है। और फिर उसको रोक लेती है और रोक करके फिर दोनों आपस में सलाह करते हैं और सलाह करके फिर दिन बीतने लगते हैं। तो जैसे जैसे दिन प्रिया का प्रसव का आता है, तो जब प्रसव वाले दिन राजू का वहाँ होना ज़रूरी होता है, लेकिन राजू होता नहीं है और वो सुबह ही निकल जाता है वहाँ से और किसी गर्लफ्रेंड के साथ मौज मस्ती कर रहा होता है। अब प्रिया को एक
बच्चे का जन्म देती है। बच्चे के जन्म के बाद 5-6 दिन वो आराम करती है। 5-6 दिन के बाद फिर वो राजू को ढूंढने के लिए निकलती है। तो उसे पता चलता है किसी कॉलेज की लड़की के साथ वो विदेश चला गया है। तो प्रिया को बहुत गुस्सा आता है। वो घर में आकर के उसका सामान इकट्ठा करके उसमें आग लगा देती है और फूट फूट कर रोने लग जाती है। तो एक दिन क्या, प्रिया घूमने निकलती है बाहर। जब बाहर निकलती है अपने बच्चे को लेकर के, तो वो देखती है एक जोड़ा पति पत्नी का एक बच्चे को लेकर के एक ट्रॉली में जा रहे हैं घुमाने के लिए। तो उसको देख करके उसकी आंखों में पानी आ जाता है और सोचने लगती है कि अगर राजू भी यहाँ होते तो हम दोनों भी इस तरह से अपने बच्चे को लेकर के सैर के लिए निकलते। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।